नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा से बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। और क्वेश्चंस जो है सो पहले मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, कोई भी नंबर, एनी नंबर ए, इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। मतलब कि किसी भी नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो दो नंबर का मल्टीपल होता है और उसमें कुछ नंबर जुड़े हुए होते हैं। हम लोग पहले पढ़े हुए थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दिस केस एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है हमें? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर, व्हेन सपोज ए एंड डी, ठीक है, वेयर हाईएस्ट नंबर ग्रेटर नंबर इज ए एंड स्मॉलर नंबर इज डी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन डी, तो हो जाएगा 225 एंड 135। तो चलिए दोनों को, तो ए इसमें क्या है? 225 ए है और 135 डी है। तो हम इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू, दैट इज 225 इज इक्वल टू, जब हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, डिवाइड जाएगा 1 बार में तो हो जाएगा 135 और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 45। तो 135 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, आर इज नॉट इज इक्वल टू 0, हमारे पास आर 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा कि 135 ए बन जाएगा और 45 डी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 135 दैट इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो होगा 90 इंटू 135, ये यहाँ पे 90 बचेगा। 225 को जब हम 135 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 235 इंटू 1 प्लस 90। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे? 135 को ब्रेक करेंगे 90 के टर्म में, तो 135 को हम लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन आर नॉट इज इक्वल टू 0। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 90 को ब्रेक करेंगे, तो 90 कैन बी रिटन है 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 45 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 45 के टर्म में लिखना है, क्योंकि डी हमारे पास 45 है। तो इस केस में आर इज इक्वल टू 0, आर हमारे पास 0 बच गया। तब क्या करेंगे कि जिस स्टेप में आर 0 होता है उस स्टेप का डिवाइजर जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो इन दिस केस 45 इज डिवाइजर, तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, और इज 45। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, (196) HCF of 196 and 38220। अगेन ए इज ग्रेटर देन डी, तो ए हमारे पास क्या है? ए हो जाएगा 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो हम लिखेंगे क्या? ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर।
तो ए के जगह पे 38220 लिखेंगे इज इक्वल टू डी हमारे पास क्या है 196 और क्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे। तो 196 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचे इस 195 बार में जाएगा 195 में जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो इसी फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, आर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेप का डी जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे HCF ऑफ 38220 इज एंड 196 विल बी 196। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 867 एंड 255। अगेन ए शुड बी ग्रेटर देन डी। तो ए क्या हो जाएगा 867 ग्रेटर देन 255। इस केस में 255 जो है वो डी बनेगा और 867 जो है वो ए बनेगा। ठीक है, तो 867 को हम लिखेंगे 867 कैन बी रिटन एज 867 कैन बी रिटन एज 225। ठीक है, तो 225 के टर्म में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो इंटू 3 और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 102। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा ए 225 दैट इज इक्वल टू ये बनेगा डी, तो 102। ठीक है, तो 225 को जो 102 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 51। अगेन इस केस में भी आर इज इक्वल टू 102 और नॉट 0, और इस केस में भी आर इज इक्वल टू 51। इस केस में भी हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आया। तो तीसरा स्टेप करेंगे, तीसरा स्टेप के लिए क्या करेंगे 102 यहाँ पे आ जाएगा, 102 दैट इज इक्वल टू ये 51 यहाँ पे आ जाएगा, और 51 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, आर इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। ये थर्ड स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि HCF ऑफ किन दोनों का 867 एंड 255 विल बी 51। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर फाइंड आउट करना है जो कि 6q + 1 के टर्म में हो, 6q + 3 के टर्म में हो या 6q + 5 के टर्म में हो। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कोई टर्म में हो सकता है या नहीं, इसी चीज़ को हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हमारे पास मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, तो हमारे पास किस टर्म में है, हमारे पास है 6q के टर्म में। ठीक है, तो हम इसको 6q के टर्म में लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। मतलब r 5 तक हो सकता है, 6 नहीं हो, क्योंकि 6 जब r बचेगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोसेंट बढ़ जाएगा। तो चलिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, हमारे पास कंडीशंस हैं a इज इक्वल टू 6q + 0 r 0 हो, a इज इक्वल टू
सिक्स क्यूब प्लस वन रिमाइंडर वन हो, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस टू रिमाइंडर टू हो, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस थ्री रिमाइंडर थ्री हो, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस फोर रिमाइंडर फोर हो, और ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस फाइव। अब ये नंबर क्या क्या है, चलिए हमारे पास ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस ज़ीरो, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस वन, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस टू, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस थ्री, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस फोर, और ए इज इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस फाइव है। अब इसमें से नंबर्स का जो नेचर है वह कैसा होता है ये हम लोग देखते हैं। एज वी नो दैट सिक्स क्यूब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है टू से, सिक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू थ्री क्यूब, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। सिक्स क्यूब क्या है, इवन है। तो हम जानते हैं कि इवन में जब हम वन जोड़ते हैं तो वो ऑड बनता है, और ऑड में जब वन जोड़ते हैं तो वह इवन बनता है। तो सिक्स क्यूब क्या है, इवन है। इवन में जब हम वन जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, ऑड, और ऑड में वन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, इवन। तो ये ऑड है, इसमें वन जोड़ेंगे तो ये इवन बनेगा, फिर ये ऑड बनेगा, ये इवन और ये ऑड, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो वी कैन से दैट ऑल द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यूब प्लस 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. Hence, we can say that any positive odd integer is in the form of सिक्स क्यूब प्लस वन, सिक्स क्यूब प्लस थ्री एंड सिक्स क्यूब प्लस फाइव प्रूव्ड। इसने हम इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? चलिए हमारे पास दो आर्मी बैंड ग्रुप हैं, एक है आर्मी का कंप्लीट जो सोल्जर्स हैं और दूसरा है बैंड का, ठीक है। तो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो कुछ कॉलम में चल रहे हैं, उतने ही कॉलम में बैंड वाले भी चल रहे हैं, ठीक है। इनका टोटल नंबर कितना है 616 और इनका टोटल नंबर कितना है 32। इट मीन्स दैट ये टोटल नंबर जो है वो कितने हैं 16 हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं 32 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम दोनों में बराबर है। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम से जब सोल्जर्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 616 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ कॉलम से जितने एक लाइन में होंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। इट मीन्स दोनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या, जो इसका कॉलम है, ठीक है, जो इसको भी डिवाइड कर दे और 32 को भी डिवाइड कर दे। तो मान लेते हैं, ठीक है, कि इन दोनों का क्या है x है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है। इसका मतलब क्या है, हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32, चलिए HCF हम निकाल लेते हैं इक्विटी डिलेमा से। तो A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। तो 616 इज ग्रेटर देन 32, तो ये कैन बी रिटन एज BQ प्लस R। तो 616 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 32, एक कॉमन फैक्टर एक फैक्टर 32 होना चाहिए। तो इसको हम 616 को 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 8, ठीक है। R इज इक्वल टू 8, तो 0 नहीं है, तो अब इसको दूसरे स्टेप में आगे बढ़ाएंगे
तो ये 32 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो उस दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। तो इस केस में क्या है, डिवाइजर 8 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 इज द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, द मैक्सिमम column in which they can march will be 8। ठीक है, मतलब वो 8 कॉलम में 616 और 32 के जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। मतलब किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वह 3m या 3m प्लस 1 के टर्म में होगा। चलिए इस केस में मान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब हम इस a को किस टर्म में लिखेंगे, 3m के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। मतलब r 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 3 से छोटा होगा। तो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या बचते हैं, हमारे पास बचता है कंडीशन a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, रिमाइंडर मैक्सिमम 2 है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्क्वायर के साथ क्या होता है, कि कंडीशन किस जगह पे जाता है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर। ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 3q स्क्वायर को m सपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 3m। यहाँ पे बगल में लिख देंगे वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन ले आते हैं। हमारे पास है a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। चलिए अब इसको स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a प्लस बी के फॉर्म में है या x प्लस वाई के टर्म में है। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको भी इसी में ब्रेक कर देंगे तो x स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 3m है, इंटू बी क्या है 1 है। ठीक है, चलिए अभी इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 के लिए 1 होगा प्लस 3 2 6 इंटू 1 6m। हमें किस टर्म में करना है, 3m के टर्म में करना है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये 3q था, m के जगह पे q सपोज कर लीजिएगा। ठीक है, ये q बन जाएगा, ये q बनेगा और ये q बन जाएगा। ठीक है, तो ये 9q स्क्वायर होगा, ये 6q होगा। इसको मैंने गलती से m लिख दिया था। तब क्या करना है, हमको 3m के टर्म में लाना है। तो इसमें से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, ये 1 से नहीं निकलेगा, 6q से निकलेगा तो हो जाएगा 2q और ये 1 बाहर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3
m प्लस 1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। m कुछ भी हो सकता है, कंडीशन नहीं है, लेकिन ये 3m के टर्म में ही होना चाहिए। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये भी a प्लस बी के स्क्वायर में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको भी लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। ये हो जाएगा 9q² प्लस 3 2 6q, सॉरी 3 2 6 2 12, ये 12q होगा प्लस 4। ठीक है, अब हमें इसे 3m के टर्म में करना है, तो देखिए इसमें 4 में भी 3 है जुड़ा हुआ, इसको हम आगे ब्रेक कर देते हैं, तो हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस पूरे में से हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लिया, बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको m सपोज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे ये 3m के वो प्लस 1 के केस में सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स हम लिखेंगे हेंस ऑल द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 6 होता तो 6 के केस में होता, लेकिन यहाँ पे हमें 3m के टर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सेव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, अब हमें इस केस में क्या करना है, 9m के केस में इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 9m कैन बी रिटन एज 3m। ठीक है, इस केस में भी 3m और इस केस में भी 3m। अब देखिए जब हम 9m लेंगे तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं आप लोग समझने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर b इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू 9q प्लस 0। ठीक है, और r वेयर r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर या बड़ा हो सकता है और 9 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास आएगा रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार, मतलब हमें 8 बार इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये वाला जो टर्म है इसको हमें 8 टाइम्स एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है, हमें किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, 9 के केस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 9m के केस में। तो जब हम इसको 3 को भी लेते हैं और क्यूब कर देते हैं, ठीक है, तो ये 27 हो जाता है, मतलब 9 उससे हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर भी अगर 9m होता तो हम इसको आसानी से 3 में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो हम क्यूब तो और भी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में भी 3 का जब हम क्यूब करेंगे 27 होगा, इस केस में भी 3 को क्यूब करेंगे तो 27 होगा, इस केस में भी अगर हम 3 को क्यूब करेंगे तो 27 होगा। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट होगा वो 9m के टर्म में हम आसानी से इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 को इसको हम लोग
9 की जगह पे हम क्या ले लेते हैं 3, मतलब बी जो हमारा है वह क्या हो जाएगा 3। तो लेट बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आ जाता है ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, मतलब 3 से कम होना चाहिए। हमारे पास कंडीशन क्या आता है, हमारे पास आता है कंडीशन पहला 3q प्लस 0, ठीक है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ठीक है। अब हमने देखिए हमारे पास इस केस में कितने थे, एक ये 0 भी आता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 बार उसे एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, हम छोटा कर दिए तो 1 2 3 टर्म में आ गया, मतलब हमें 3 बार ही इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ के इसे प्रूफ करते हैं। ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0, चलिए क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से हमें किस टर्म में ब्रेक करना है, 9 के टर्म में, तो हम इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा 3q का क्यूब, ठीक है। तो हम ले लेंगे 9m, ठीक है। इसको हम लोग 3q होल क्यूब को हम लोग m का सपोज कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3m, हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे वेयर 3q क्यूब इज इक्वल टू m, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 1 हो। चलिए अगेन हम इसमें क्यूब करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये x प्लस वाई के टर्म में है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्यूब के केस में याद रखने का आसान तरीका क्या है, दोनों में क्यूब कर दिए, प्लस 3, एक इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और दूसरा वाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 वाई प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब 3q। चलिए अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखिए 3q होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो गया है, तो 9q स्क्वायर और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से करेंगे, तो 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, तो 3 3 जा 9q, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे ताकि हमें कॉमन निकालने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। चलिए अब हम इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 9 कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1q प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको m सपोज कर लेंगे, तो हो जाएगा 9m प्लस 1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वेयर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, तीसरा कंडीशन, जिसमें रिमाइंडर 2 हो, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा केस क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। चलिए अब हम इसको क्यूब करते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू
3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, ए क्यूब, तो 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू वाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स 3 क्यूब प्लस इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसमें होता है, इसमें वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, सॉरी ये क्यूब है, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का होल स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 4 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाइए, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 9 2 18 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 4 36 क्यू, ठीक है। अगेन इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन निकल सकता है, तो चलिए 9 कॉमन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब इसको हम लोग m सपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m, ठीक है। चलिए इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि वी हैव प्रूव्ड दैट क्यूब ऑफ any positive integer can be in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। चलिए इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे एनसीईआरटी के, कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आप लोगों के साथ RS अग्रवाल, फिर RD शर्मा और फिर टुगेदर के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। इस चैनल में आपको मैथ्स के अलावा साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।